तेरा लोक वेद, जिस लोक में दुख नहीं, दर्द नहीं, और क्या है, हमेशा सुखी उसमें भरा हो। परमात्मा की करुणा से कवियत्री को क्या मिला? तो परमात्मा की करुणा से कवियत्री को दूसरों के लिए मर मिटने का अधिकार मिला है। जब जीवन है तो सुख और दुख दोनों उसके जीवन में आते ही रहते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो अधिकार कविता है इसको संक्षिप्त में बताऊंगी और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ही इस कविता से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। जो अधिकार कविता है इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, जो वेदना की कवियत्री कहलाती है। महादेवी वर्मा जो छायावादी कवियत्री है, जो आपके लिए अधिकार है, उस कविता का पहला स्टैंजा इस प्रकार है। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। कवित्री यहां पर इस स्टैंजा में कह रही है, जो फूल है, जो फूल खिलते हैं उसे मुरझाना आना चाहिए। यहां पर जीवन जो है वो नश्वर है। जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हुए यहां पर महादेवी वर्मा जी ने कुछ प्राकृतिक तत्वों को लेकर यहां पर वो बता रही है। जो फूल खिले हैं, हाँ, उनका जीवन थोड़ा ही सही, लेकिन उन्हें मुरझाना आना चाहिए। वो सदा के लिए ऐसे ही खिलकर रह जाए, वो फूल ही नहीं। फिर आगे वो कहते हैं कि वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। यहां पर देखिए, जो तारे हैं, रात में जो तारे निकलते हैं, थोड़ी सी खुशी दूसरों को प्रदान करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश जो है दूसरों को समर्पित करते हुए जब सवेरा होता है तब वो छिप जाते हैं। अगर ऐसे ही तारे सदा के लिए आकाश में रह जाए तो वो तारे ही नहीं कहलाते। यहां पर वो बता रही है कि जो प्रकृति के जो भी तत्व क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, हर एक इंसान जीवित रहता है। कुछ वक्त जब उसका जीवन चलता रहता है, इसके बाद उसे क्या है, वो नश्वर हो जाता है, नहीं, उसका जीवन मिट जाता है। यही क्या है, जीवन की सत्यता है। इसको बताने का प्रयास कर रही है। आगे का स्टांजा इस प्रकार है। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। नीलम से मेघ है, यानी जो बादल है, जो नीले बादल होते हैं, वो बादल पानी की शक्ल लेकर बरस जाते हैं। वो जो घुलना ना जाने वो बादल ही नहीं कहलाते। उसको भी वो मेघ भी जो है एक दूसरे से मिलकर घुलकर बरसात की शक्ल में बरस जाते हैं। तो अगर वो ना घुलना जाने, वो ऐसे ही रह जाए, वो बादल ही नहीं कहलाते। और वे आगे कहते हैं कि वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। जो अनंत ऋतुराज, ऋतु, सीजन, जो सीजन है वो बदलता ही रहता है हमेशा। अगर एक ही सीजन रह जाए वो सीजन ही नहीं कहलाता। और ऋतुराज यहाँ पर ऋतुओं का जो राजा है, वसंत ऋतु, उसको यहाँ पर बता रही है। क्या है, यहाँ पर जो भी चीज बनती है वो एक ना एक दिन मिट जाती है। इसको बताने का प्रयास यहाँ पर इस प्राकृतिक तत्वों को लेकर महादेवी वर्मा जी कह रही है। फिर आगे का स्टांजा इस प्रकार है। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। फिर आगे वो कह रही है, जो सूने से नयन, चाहे जितनी भी खूबसूरत आंखें क्यों ना, वो आंखों में अगर पीड़ा से उसकी आंखों में आंसू ना झलके, वो आंखें ही बेकार है। यानी यहां पर वो कहने का ये प्रयास कर रही है, जिन आंखों में
दर्द को महसूस ना करे, जिन आंखों में आंसू ना निकले, वो आंखें ही क्या। वो आगे कहती है कि जिसके मन में जब दुख आए उसे सहन करने की उसमें शक्ति ना हो तो वो प्राण ही क्या। जब जीवन है तो सुख और दुख दोनों उसके जीवन में आते ही रहते हैं। उसे सहन करने के प्राण होने चाहिए। अगर वो सहन ना करे तो वो प्राण ही क्या। सुख दुख परिश्रम से ही जीवन बीतता है, इसको वो कह रही है। आगे का स्टैंजा देखिए। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। फिर आगे वो कह रही है कि ऐसा तेरा लोक वेदना, जिस लोक में दुख नहीं दर्द नहीं और क्या है हमेशा सुखी उसमें भरा हो, तो ऐसा क्या लोक, ऐसा कैसा संसार है जिसने दुख के आग को ना सहन किया हो, उसे सुख क्या होता है ये पता ही नहीं चलता। हाँ, जिसने दुख में जलना जाना है उसी को सुख का एहसास भी होता है। सुख का जो महत्व है उसी को पता लगता है। इस तरह से यहां पर वो कह रही है। फिर आगे के स्टैंजा में कह रहे हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। यहां पर जब महादेवी वर्मा कह रहे कि अगर भगवान उन्हें अमरों का लोक देने का जो गिफ्ट है, जो भेंट है उसे दे दे, तो भी उस अमरों का लोक को वो ठुकरा रही है। हमेशा अमरों का लोक यानी यहाँ पर स्वर्ग है। स्वर्ग वो नहीं चाहती, क्योंकि स्वर्ग में दुख दर्द पीड़ा परिश्रम कुछ नहीं होता। यहाँ पर दुख पीड़ा दर्द ये सब जो जीवन की सच्चाई है, इसको वो सहन करते हुए जो जीवन उसने बिताया है, इसी जीवन को वो वरदान समझ रही है। वही जीवन उन्हें चाहिए। इस तरह से वो अपनी मन की इच्छा को भी यहाँ पर प्रकट कर रही है। वो कह रहे कि जो मुझे मर मिटने का अधिकार मिला है, जो कि दुख दर्द को सहन करते हुए यहीं पर क्या है उसको एहसास करने का जो मर मिटने का अधिकार मिला है, वही उसे चाहिए, ना कि अमरों का लोक उसे चाहिए। इस तरह से क्या है कवियत्री इस स्टैंजा में कह रही है। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में इस कविता के भावार्थ को आपको बताया है, क्योंकि ये कविता अधिकार कविता मैंने पहले इसे डिटेल से आपको बताया है। उस वीडियो को जरूर देखिए। और आगे जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इस कविता से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक वाक्य के उत्तर में यानी एक वाक्य के उत्तर लिखे हुए में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, वो है आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है। आंखों की सुंदरता आंसुओं से, आंसू रूपी मोतियों से आंखों की सुंदरता बढ़ती है। यानी जिस आंखों को यानी दुख से जिसकी आंखों में आंसू रूपी मोती झड़ते हैं, उसी से उसकी आंखें सुंदर कहलाती है। इस संदर्भ में इस प्रश्न को पूछा गया है। फिर आगे देखिए, प्राणों की सार्थकता किसमें है, जिसमें बेसुध पीड़ा सोती है उसी में प्राणों की सार्थकता है। आगे का प्रश्न, कवियत्री को किसकी चाह नहीं है। कवियत्री को अमरों के जो लोक है उसकी चाह नहीं है। परमात्मा की करुणा से कवियत्री को क्या मिला। तो परमात्मा की करुणा से कवियत्री को दूसरों के लिए मर मिटने का अधिकार मिला है। आगे का जो प्रश्न है वो निम्नलिखित प्रश्नों में से है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जीवन की सार्थकता किसमें है। कवियत्री महादेवी कहती है जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। जीवन की सार्थकता क्या है, जो मुश्किल आए यानी जिंदगी में जो दर्द मुश्किल जो परिस्थितियों से हमें डटकर मुकाबला करने में है, ना कि भाग जाने में। जो भी जीवन की
जो सार्थकता है, जो भी मुश्किल आए जीवन में उससे डटकर मुकाबला करने में, ना कि उससे डरकर भयभीत होकर भागने में है। आगे वो कह रही है कि उन आंखों को हम सुंदर क्यों कहें जो दूसरों का दुख दर्द देखकर आंसू से भर ना जाए। वो आंखें सुंदर नहीं है जो कि पीड़ा को सहन कर ना पाए, और जिसकी आंखों में पीड़ा से आंसू ना आए, दूसरों के दर्द को देखकर भी आंसू ना आए, ये आंखें सुंदर नहीं है। आगे कह रही है कि वह प्राण ही क्या जो दूसरों की पीड़ा से ना तड़पे। जीवन की सार्थकता संघर्ष करने में है, हर तरह के वेदना से सामना करने में है। कवियत्री कह रही है कि आपको लिखना है, यानी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको लिखना है कि जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। और जिस आंखों को हम सुंदर क्यों कहे, जिसमें कि दुख से दर्द से उसकी आंखों में आंसू ना आए। यहाँ पर देखिए, जो प्राण है वो दूसरों की पीड़ा को देखकर ना तड़पे, वो प्राण ही नहीं, यानी वो प्राण ही क्यों क्या जो कि दूसरों की पीड़ा को सहन कर ना पाए, यानी दूसरों की पीड़ा को देखकर उसके मन में तड़प ना हो, वो प्राण ही क्या। और वो प्राण ही क्या जो जीवन में जो संघर्ष है उसे सहन ना कर पाए, वो प्राण ही नहीं। और यहाँ पर जीवन की सार्थकता जो है, मुकाबला कर कर डट कर जो हम मुकाबला कर कर जीवन को आगे बढ़ाएंगे, वही सच्चे प्राण होते हैं। वही यहाँ पर वो कह रही है कि जीवन की सार्थकता संघर्ष करने में है, ना कि वेदना का सामना करके भागने में जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता क्या है, जो भी मुश्किल आए, जो भी परिस्थितियां आए, उसे डटकर मुकाबला करने में है, वेदना को यानी दुख को दर्द को सहन करने में है। इस तरह से उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवियत्री अमरों के लोक को क्यों ठुकरा देती है। कवियत्री महादेवी को अमरों के लोक की चाह नहीं है। इसका मानना है कि भगवान की कृपा से ही मुझे यह मिटने का अधिकार मिला है। अमर होना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है। वह खुश है कि वो वेदना की अनुभूति कर मिटने का स्वाद वही जानता है जो मुस्कुराकर जीना जानता है। तो यहाँ पर अमरों के लोक की चाह कवियत्री को नहीं है, और वो अमरों का लोक नहीं चाहती। वो तो सिर्फ जीवन में जो संघर्ष करके जीवन जो बिता रही है, संघर्ष करके जो जीवन बीतता है, उसी में वो बहुत खुश है। दूसरों के लिए मर मिटने का जो उसे अधिकार मिला है, उसी में वो संतुष्ट है, उसी में वो बहुत खुश है। और वो कह रही है कि वो खुश है कि वो वेदना की अनुभूति कर मिटने का स्वाद वही जानती है, यानी जो वेदना की अनुभूति करके मिटने का जो स्वाद जानती है, इसी में वो अपने अधिकार यही वो चाहती है, ना कि वो अमरों का लोक उसे नहीं चाहिए। उसकी चाह क्या है, महादेवी वर्मा को यानी लेखिका को नहीं है। आगे का प्रश्न, अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। अधिकार कविता में कवियत्री महादेवी ने फूल, तारे, मेघ, ऋतुराज इन प्राकृतिक तत्वों का उल्लेख कर किस तरह वेदना दुख सहकर भी दूसरों के लिए दिल में तड़प लेकर मिट जाते हैं बताया है। मुस्कुराते सुंदर फूल चंद घड़ियों की खुशी देकर मुरझा जाते हैं। काले बादल घिर आते हैं, बारिश बन गिरने के लिए तारे भी बुझ जाते हैं, ऋतुएं भी बदल जाती है, मिटना सभी को है, यहाँ हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। यहाँ पर अधिकार कविता में फूल, बादल, ऋतुराज और क्या है, ये सब प्राकृतिक तत्वों को लेकर जो मिट, ये सब कुछ हमेशा नहीं रहते, ये सब मिट जाता है, यही यहाँ पर कहने का उसने यानी महादेवी वर्मा ने प्रयास किया है।
ये सारे प्राकृतिक तत्वों से कह रहे हैं कि फूल भी थोड़ी घंटे क्या है खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, बादल भी क्या है बारिश का शक्ल लेकर बरस जाते हैं, ऋतु भी बदलते रहते हैं और यहाँ पर कोई शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है। इस तरह से जो प्राकृतिक तत्वों को लेकर इन्होंने क्या है यहाँ पर इस अधिकार कविता में जीवन के नश्वरता के बारे में जो बताया है उसको यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। यानी पहले प्रसंग में किस कविता से इन पंक्तियों को लिया गया है उसे लिखना चाहिए और इसके रचयिता कौन है इसको लिखना है। तो जो प्रस्तुत यहाँ पर जो हमने अभी पंक्तियां देखी थी ये अधिकार कविता से है और इसकी लेखिका जो है ये इसकी कवियत्री जो है वो है महादेवी वर्मा। तो ये जो पंक्तियां हैं उसका भाव स्पष्टीकरण करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा को वेदना की कवियत्री कहा जाता है, वो वेदना की कवियत्री है और क्या है वो कहती है कि जीवन की जो सार्थकता है वो परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में ना कि पलायन करने में। जीवन की सार्थकता क्या है, परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, ना कि भाग जाने में, ना कि पलायन करने में, फिर ना कि भाग जाने में। फूल, बादल, तारे, ऋतुराज, वसंत आदि के उदाहरण देकर वो कहती है कि जिसने दुख क्या है जाना है, आग में जलना क्या होता है जिसने जाना है वही मनुष्य अपनी जिंदगी को जीता है। देखिए यहाँ पर प्रकृति के कुछ उदाहरणों को लेकर जैसे कि ऋतुराज, तारे, बादल, फूल, इनको लेकर कवियत्री जो यहाँ पर कह रही है कि वो क्या है उदाहरण देकर कह रही है कि जिसने दुख क्या होता है इसने जाना है, क्या है उसी ने जो है जीवन को वही अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीता है, क्योंकि फूल भी खिलते हैं और मुरझा जाते हैं वो, और तारे भी क्या है शाम में निकलते हैं, थोड़ी सा प्रकाश देकर वो भी बुझ जाते हैं, और क्या है बादल भी क्या है बरसात की शक्ल में बरसकर घुलकर वो भी बरस जाते हैं। तो ये क्या है सब मिटते हैं। तो इसी को यहाँ पर जो इस स्टैंजा में कह रही है उसे लिखना है। फिर आगे देखिए, कवियत्री ने वेदना का स्वागत किया है, कवियत्री ने दुख का स्वागत किया है और किया है जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जिसने जलना नहीं सीखा, मिटना नहीं सीखा, वो कैसा जीवन। संघर्ष के पथ पर हमेशा आगे बढ़ने का संदेश इस कविता में देती है। तो यहाँ पर देखिए वो बता रही है कि इस स्टैंजा में कि जिसने जलना नहीं सीखा, जिसने दुख क्या है, दर्द क्या है नहीं जाना, मिटना क्या है नहीं जाना, तो वो क्या है वो हमेशा खुशी ही देखा है, तो उसका जीवन जो है वो ठीक नहीं है। यानी उसका जीवन भी जीवन क्या है, जिसने जलना जाना है, जिसने दुख दर्द को जाना है, उसी को ही जो सुख का स्वाद होता है, सुख का जो महत्व होता है उसी को पता होता है। हमेशा जो क्या है दुखी ना हो, ऐसे जीवन भी क्या है ठीक नहीं है। हमेशा क्या है जीवन जो है सुख और दुख दोनों से मिलकर बनता है। उस संदर्भ में ये जो कहा है यहाँ पर इस स्टैंजा में उसने यानी महादेवी वर्मा ने कहा है। तो यहाँ पर एक संदेश भी दे रही है, जीवन क्या है संघर्ष के पथ पर हमेशा चलने का जो संदेश वो क्या है कवियत्री ने इस कविता द्वारा दिया है। तो इस पंक्तियों को इस तरह से इसका भाव स्पष्टीकरण करना है। तो आज मैंने आपको जो अधिकार कविता है इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा की है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।